तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये रही अपनी बुलेट और आज इसका कराना भाई इंजन बफ। हाल फिलहाल में एक बार इसकी कंडीशन देखो है कैसी। ये चीज़ मैंने आपको घर पर नहीं दिखाई थी। अभी देखो कितना ज़्यादा डल हो रखा है। यहाँ से इसका साइलेंसर हटा दिया, टैंक हट चुका है, वो सारा कुछ वहाँ पे रखा है भाई। ये रही मशीन और वो रही यहाँ पे बफिंग की भट्टी। अब देखते हैं भाई कैसी शाइन आती है। बुलेट लेना आसान है और उसको मेंटेन करना भाई उतना ही ज्यादा मुश्किल है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो समझो। अपनी क्लासिक मैंने पुरानी परचेज करी थी। अब क्लासिक ले लो, बुलेट ले लो, इलेक्ट्रा ले लो, इंजन तो सभी के सेम है। अब हुआ क्या था कि मैंने ब्राइटो से ना अपने इंजन को साफ करने की कोशिश करी थी, बट वो साफ नहीं हुआ था। और हुआ क्यों नहीं था कि अपने बुलेट का जो इंजन है ना, अपनी क्लासिक का जो इंजन है, वो बहुत ही ज्यादा डल हो रखा है। और जो प्रीवियस ऑनर थे उन्होंने उसके ऊपर कभी बफिंग नहीं करवाई। अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं कि ना तो कभी उसमें बफिंग हुई, ना कभी उसमें रबिंग पॉलिश हुई। और जब स्टिकर भी रिमूव करे थे तो उसमें भी क्लियर की लाइनें थी। और मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें निकल कर आ रही हैं। और इंजन भी जब खुला था तो उसके अंदर भी जो उसकी हालत थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। सो वही अभी जो मैं कह रहा था कि लेना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है, तो मैं यही कहना चाह रहा था। अब जब मैंने मार्केट में जाके पता करा अंकल की शॉप पे कि अंकल ये ब्राइटो से या फिर ये पॉलिश वगैरह से साफ होगा नहीं होगा, मुझे बफिंग ही करानी पड़ेगी। तो अंकल ने कहा देखो बफिंग कराओ, खत्म करो। फिर मैंने बफिंग वाले से बात करी तो बफिंग वाला भाई बोल रहा था कि ये देखो इंजन कभी भी बफ नहीं हुआ है तो आप एक बार इसको बफ करा लो, क्योंकि इस वाली कंडीशन पे कोई भी पॉलिश काम नहीं आएगी। सो ब्राइटो फेल हुई थी उस कंडीशन में, लेकिन अब जब मेरा इंजन बफ हो जाएगा उसके बाद वो कैसा वर्क करेगी, या फिर कोई अदर पॉलिश अगर मार्केट में होगी तो मैं उनको भी देखूंगा। तो उनकी बात अभी नहीं करते, वो तो बात की बात है। क्योंकि देखो बफिंग कराना फिर उस चीज को मेंटेन करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि जब बफिंग हो जाती है ना तो उसके ऊपर और निशान ज्यादा दिखाई देते हैं, हल्की हल्की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे जो इंजन है ना वो बिल्कुल जो शाइन हो जाती है ना एकदम क्रोम जैसी, वो चीज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी डलनेस चाहिए जैसा कंपनी से आता है। अगर आपके पास भाई बुलेट है और उसकी इंजन की कंडीशन बिल्कुल मेरे बुलेट की जैसी है तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सब आप बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी चलते मायापुरी और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये रही अपनी बुलेट और आज इसका कराना भाई इंजन बफ। अभी हाल फिलहाल में एक बार इसकी कंडीशन देखो है कैसी। ये चीज़ मैंने आपको घर पर नहीं दिखाई थी। अभी देखो कितना ज़्यादा डल हो रखा है। इसमें होना है अभी बफ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना वो शीशे जैसी शाइन ना है, इसमें थोड़ी मैट शाइन जो आती है ना वैसी रहे। अभी इसके कुछ पार्ट्स खोलने पड़ेंगे। एक तो ये साइड के दोनों, मतलब ये पूरा साइलेंसर ये भी खुलेगी कि यहाँ पे दूसरी साइड में से पता नहीं क्या क्या खुलेगा। फ्रंट टायर खुलेगा, मडगार्ड खुलेगा जब जाके इसमें बफिंग होगी। और फ्रंट शॉकर की एक बार हालत देखो आप कितनी अजीब सी हो रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा डल हो रखा है ये। और भैया बता रहे हैं कि अभी तक ये बफ नहीं हुआ। मैं दूसरी साइड से आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा डल हो रखा है। और यहाँ पे ना ये बैटरी के निशान आ रखे हैं, मतलब बैटरी का जो एसिड होता है ना वो गिरता है तो निशान पड़ते हैं, तो उसके निशान आ रखे हैं। मैंने यहाँ पे ब्राइटो यूज़ करा था, आपने देखा होगा पहले वीडियोज़ में। सो उससे ना थोड़ा सा तो शाइन आई थी, लेकिन जो ये निशान पड़े हुए हैं ना इस पर, ये देखो स्पॉट पड़े हुए हैं, वो नहीं हटे थे। तो वो हटवाना है और एक अच्छी खासी शाइन लानी है इसके अंदर, बट मैट शाइन। भाई इसमें ये बताओ ये इतना डल है किस लिए? सारा बफिंग होएगा। नहीं ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो इस पे निशान पड़े हुए हैं ये हट जाएंगे? सब हट जाएंगे। तो ये आए क्यों है इस पे? एसिड वजह से? पानी की वजह से हुआ है। पानी कैसे हुआ है? तो ये कॉमन है? हाँ जी। तो ये कभी बफ हुआ है पहले? नहीं, पहले कोई भी बफिंग। कभी बफिंग नहीं हुई? तो आप फर्स्ट टाइम करोगे? तो मतलब जो निखार आएगा आप ही लाओगे फर्स्ट टाइम है। मुझे इसके अंदर ना ऐसी चमकनी चाहिए, हाँ जी, ऐसी है। नहीं चाहिए अच्छा। ऐसी नहीं चाहिए मुझे। वो चीज़ जो कंपनी से आती है ना मैट मैट थोड़ी सी रहती है, मतलब एक शीशे की तरह ना चमके, बट ये मैल हट जाए सारा इसका और मैट मैट जैसा टेक्सचर रहे थोड़ा इसके जैसा, समझ रहे हो? तो करें प्रक्रिया शुरू इसकी। चलो करते हैं भाई इसकी प्रक्रिया शुरू और देखते हैं भाई के हाथ में कितना जादू है। देखो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये भाई नहीं करे हुए हैं सारे। ये उधर एक बुलेट खड़ी है, इस बुलेट का भी जो बफ है ना इसी भाई ने करा है। एक बार ये देखो कंडीशन इसकी है ना बढ़िया। सो भाई अब इसकी जो ये अटैचमेंट है इनको खोलना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इसकी बफिंग स्टार्ट होगी, तो अभी करते हैं इसको रिमूव। सो भाई भैया ने इसकी सारी फिटिंग खोल दी है। यहाँ से इसका साइलेंसर हटा दिया, टैंक हट चुका है, वो सारा कुछ वहाँ पे रखा है। ब्रेक पैडल भी हटा दिया है पूरा, जिससे कि यहाँ पे मशीन आराम से चल सके। और अभी क्या खोला था आपने? फुट रेस्ट। हाँ फुट रेस्ट भी खोल दिया है। यहाँ से दूसरी साइड का ही फुट रेस्ट खुलेगा? खोल दिया वो। लो भाई इधर का भी खुल गया। यहाँ से सारी अटैचमेंट भैया ने खोल दी।
फ्रंट टायर जब खोलेंगे जब शॉकर की बारी आएगी, अभी पहले इंजन ही करना है तो इसलिए भैया ने यहीं की चीज़ें खोली हैं। और तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो अब बस बफिंग का काम स्टार्ट होना है। चलो भाई, तो भाई ये रही मशीन और वो रही यहाँ पे बफिंग की भट्टी। अब देखता भाई कैसी शाइन आती है। मैं जो लेकर आया था वो वाइट कलर का था, थोड़ा सा देखो हाथ भी काले हो गए क्योंकि मैं भी भैया के साथ खुलवा रहा था। तो भाई यार सही चमक सी मार रहा है तो थोड़े से भाई थोड़ा निखार आएगा भाई। बट अब यही है कि बफिंग के बाद मुझे भी इसका ख्याल रखना पड़ा करेगा। अभी जो हम नॉर्मल कपड़ा मार लेते हैं तब नॉर्मल कपड़े से काम नहीं चलेगा, तब भाई इसके अंदर ना जो मतलब क्रोम पाउडर है उससे साफ़ करते रहना पड़ेगा, नहीं तो पानी के निशान पड़ गए ना तो वहीं पे स्पॉट आ जाएगा। और जो मैं शाइन की बात कर रहा था ना, जो बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाती है, वो चीज़ मैं इसलिए नहीं करा रहा, उसमें वाटर मार्क्स ज़्यादा दिखते हैं और उसको मेंटेन करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ना बहुत गर्दा उड़ाएगी मशीन, क्योंकि ये जो बफिंग पैड घूम रहा है ना इसमें से बहुत छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। कैमरे में शायद थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा हो। अरे भाई पूरी इनकी मशीन है बढ़िया सी। ये इसमें पावर ज़्यादा होती है जो इसको कंटिन्यू घुमा सके। तो देखो बट्टी लेते हैं और जिस एरिया में मारनी होती है ना उसी में उसकी मतलब मशीन पे लगाते हैं ना तो उससे छींटे इंजन पर ही चली जाती है। जिनको बफिंग करनी आती है उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल यूजलेस रहने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन जिनको बफिंग नहीं आती है और जिनको नहीं पता इंजन में शाइन आती कैसे है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है कि हमारा जो इंजन इतना डल था उसमें कितनी शाइन आ सकती है और कितना ही चमक सकता है। तो भी भैया को ना थोड़ा इस पर बफ कर लेने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई अपनी बुलेट की ये वाली साइड तो क्लियर हो गई और मशीन तो यहाँ पे अच्छी खासी चला दी मैंने। अब क्रोम पाउडर से इसको साफ़ कर रहे हैं, अभी तो प्रोसेस और भी होंगे। तो बड़ा प्लेन सा हो गया यार। चमक तो गया भाई थोड़ा सा इंजन अपना पहले के मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा शाइन आ गई है इसमें। आफ्टर बिफोर वाला इफेक्ट दिखाऊं आपको, तो ये भाई आफ्टर वाला इफेक्ट यहाँ पे। और ये देखो पहले ऐसा था काला काला सा, अब देखो कैसा हो गया है ना, ठीक। सो काफ़ी हद तक इसका मैल यहाँ पे भी भैया ने काटा है, जो ये रॉकर कवर है इसके। तो दूसरी वाली साइड में देखो और अच्छे से आपको दिखेगा। चलो ये वाली साइड तो भैया ने कर दी क्लियर इसकी। और ये जो हल्के हल्के से स्पॉट हैं ये हैं हट जाएंगे। चलो अभी भैया को इसको और थोड़ा बफ करना है, फिर उसके बाद ये चीज़ फाइनल होगी। और ये जो छोटे मोटे निशाने रहते किस चीज़ के, वो ठोकर लग गई थी। हाँ उसके तो मतलब कोई सामान लग जाए इसका आके हट जाते हैं। गरम भी हो रहा है भाई मशीन चलने से। अभी ना इन भैया को ये वाली पूरी साइड एक बार क्लियर करने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। सो भाई यहाँ पे भैया ने जो बफिंग वगैरह करनी थी इसके ऊपर वो मैट वाली सारी कर दी, लेकिन मुझे ना कुछ कमियां लग रही हैं जिस वजह से मैं कह रहा हूँ भाई वो रहने दो। अपने को वो मतलब एक तो वो शीशे जैसी चमक होती है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी डलनेस चाहिए थी। लेकिन ये पूरा ना मैट हो चुका है इस टाइम, यहाँ पे कुछ भी शाइन नहीं है। ये लाइनें आपको थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होंगी। सो भैया और मेरे में ये डील फिक्स हुई है कि इसको थोड़ा सा चमकाते हैं बट ज़्यादा नहीं, ऐसे ही कुछ है ना। देखो कंपनी वाली चीज़ तो यहाँ पे नहीं आ रही है और वो आएगी भी नहीं, ऐसे ही कुछ सीन है ना। तो वो दिक्कत क्या रहती है उसमें, वो तो कंपनी से बन के आते हैं ना, पूरा नया रहता है इसलिए। अच्छा तो अभी जो आप इसमें मारोगे तो वो शीशे की तरह चमकेगा। हाँ जी, हल्का हल्का आएगा। तो पूरा वो वाला मत चमकाना इसको, जो होता है ना बिल्कुल मिरर लाइक इफेक्ट आता है, वैसा नहीं, थोड़ा कम। हाँ जैसी वो मैं बता रहा था ना बाइक, बिल्कुल वैसी। वो भी तार तुम नहीं करी थी। उसी को याद करो, वही वाले फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें। तो भाई दोबारा से काम स्टार्ट हो गया। तो मैट इफेक्ट तो आ गया था, लेकिन अपने को जो चाहिए था ना वो वाली चीज़ नहीं आ रही थी। तो अब भैया को ना इसकी ये थोड़ी जो शाइन है इसको खोलने देते हैं, मतलब इसको कहते हैं मतलब चमक खोलना इनकी लैंग्वेज में। तो वो चीज़ एक बार होने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई जो चीज़ अपने को चाहिए थी वो लगभग ऑलमोस्ट आ गई है यहाँ पे। और इंजन अभी देखो काफ़ी शाइन कर भी रहा है। देखो अपने को मिरर लाइफ इफेक्ट नहीं चाहिए था, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो वो चीज़ ना करके हमने बस इसकी हल्की हल्की शाइन खोली है, जिससे कि ये बाद में भी ऐसे ही रहे। और अब ये जा कहीं नहीं रही है, मोड़ के ऐसे लगा रहे हैं जिससे कि दूसरी वाली साइड इसकी साफ दिखाई दे। ये देखो यहाँ पे कर रहा है ना इंजन बढ़िया तरीके से शाइन। थोड़े बहुत हल्के फुल्के हैं, ये तो क्रोम पाउडर जो है ना उसको मारेंगे बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। बस इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी ना ये जो इसका जो बुरादा निकलता है वो रहेगा। देखो इससे उंगली पे भी लग गया,
ये देखो यहाँ पे तो उंगलियों को काला कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। बाकी अब ये शाइन आ चुकी है इस पर, अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। ऊपर की साइड से भी यहाँ से भैया ने कर दिया, ये देखो। अब ये वाली साइड होगी पूरी, और ये मैं उधर से ही दिखाता हूँ। ये देखो इसका एक क्लच कवर, LH कवर कहते हैं इसको, RH कवर, LH कवर। सो इस वाली साइड में ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैंने यहाँ पे ब्राइटो यूज़ करा था, अब देखना इससे कितनी शाइन आएगी। बाकी ये भी है यहाँ पे, ये भी है। तो अभी भैया को यहाँ पे काम स्टार्ट करने देते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितनी शाइन आती है कितनी नहीं आती। काफ़ी मेहनत लग रही है यार यहाँ पे, पता नहीं कितनी तरीके की तो बट्टियाँ यूज़ कर रहे हैं। बट्टियाँ नहीं, बफर। एक ये 2 वो रखे, एक घेरा नीचे, एक घेरा, ये रही, ये चारों, और ये बट्टी, और एक वो रेगमाल। वो मैट इफेक्ट लाने के लिए रेगमाल यूज़ करा था, लेकिन जो अपने को चाहिए था वो हुआ नहीं था। और उससे हुआ ये भी कि जो छोटे छोटे निशान थे ना वो सारे हट गए उससे। सो ये वाली साइड रह गई है। तो इसमें ये मैंने भैया यहाँ पे ब्राइटो यूज़ करा था, लग रहा थोड़ा बहुत ही कुछ करा है यहाँ पे। ब्राइटो से कुछ होता है? वो है थोड़ी चमक आई है। होता क्या उससे ब्राइटो से? साफ हो जाता है। हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। अभी जैसे आप इसको साफ़ कर रहे हो, मैं इस पर ब्राइटो मारूँ उसके बाद तो कोई दिक्कत थोड़ी है, डायरेक्ट रगड़ दो। और जो इसकी रॉयल इनफील्ड की खुद ही की मेटल पॉलिश आती है वो ज़्यादा ठीक है या ब्राइटो ठीक है? अच्छा, इसका कोई आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भैया को यहाँ पे बफिंग करने देते हैं। अरे ये मशीन बढ़िया है भाई, जहाँ भैया मारते हैं ना वहीं से ही चमक जाता है। बट मेहनत बहुत लगती है भाई, इसकी छोटी छोटी जगह साफ़ करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो ना एसिड के निशान बने हुए हैं, तो ये भी हट जाएंगे अब और ये चमक जाएगी अच्छे से। तो भैया को इस वाली साइड को और चमका देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई यहाँ पे फ्रंट में जो दोनों शॉकर लगे उनके ऊपर बफिंग का प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और इंजन देखो क्या बढ़िया शाइन कर रहा है। पर जो चीज़ मुझे चाहिए थी फाइनली वो निकल कर आ गई इंजन की साइड में। तो लेकिन अब ये फ्रंट देखना, फ्रंट में क्या रहता है। फ्रंट में करने से पहले भाई टायर भी खोलना पड़ा, इसका सारी चीज़ें खोलनी पड़ी। और वो देखो उधर की साइड में इसकी सारी फिटिंग रखी है, मडगाट रखा, यहाँ पे पूरा शॉकर, और ये पूरा इंजन तो हो ही गया। अब देखते हैं कि भाई इसमें कैसी शाइन आती है। जो क्लासिक और स्टैंडर्ड है ना, उसी में फ्रंट के जो दोनों शॉकर हैं वो बफ होता है और इंजन बफ होता है। इलेक्ट्रा में नहीं होता है, इलेक्ट्रा में सिर्फ इंजन बफ होता है। और ओल्ड मॉडल में तो आप सभी को पता है इंजन काफ़ी बड़ा होता था, इसलिए वो कॉस्टली भी बफ होता था। उनके मुकाबले ये थोड़ा सस्ता बफ होता है। और जो ये इस वाली साइड में लैग है इसकी, ये इलेक्ट्रा में पेंट होकर आती है, और जब इसको स्टैंडर्ड कन्वर्ट कराते हैं तो ये सारी चीज़ें भी चेंज होती है उसमें। तो वो वाला प्रोसेस तो खैर अलग है। लेकिन अगर इसी की बात करें, यहाँ जो बफ होना था हो गया, ये देखो एकदम हो गया ना बढ़िया से प्लेन। तो यहाँ पे अब कोई काम नहीं बचा है, जो काम बचा है वो यहीं पर बचा है। तो अभी ना भैया को ये सारी चीज़ें बफ करने देता हूँ। इस बफिंग के बाद मैं आपको इसका जो एक फाइनल लुक होता है ना, फाइनल आउटपुट होता है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भैया काम करने देते हैं। सो भाई अपनी बुलेट हो गई पूरी की पूरी फाइनल, और ये जितनी भी इसकी फिटिंग थी वो भी सारी टाइट कर दी, और ये लग रहे हैं यहाँ पे भैया। अब मैं आपको ना एक बार इंजन दिखाता हूँ। ये देखो इस वाली साइड से, ये देखो हो गया ना इंजन साफ। ऊपर की साइड से भी शाइन कर रहा है, नीचे की तरफ से भी शाइन कर रहा है। अभी रात हो गई तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पता नहीं लग पा रहा है, दिन में तो बहुत सही शाइन कर रहा था। सामने ये इसकी लैग देखो, शॉकर लैग एकदम बढ़िया से शाइन कर रही है। बैठे हुए ना बिल्कुल ब्रेक शू है ना। और भाई जब फ्रंट टायर निकाला ना, जब पता लगा इसके फ्रंट जो ब्रेक शू है ना बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं, तो वो भी रिप्लेस करेंगे, नए डालेंगे। पुरानी चीज़ है ना भाई, धीरे धीरे कमियां पता लेंगी। ये देखो भाई सारी फिटिंग हो गई इस वाली साइड से। एक बार इंजन चेकआउट करो इसका, हो गई ना बढ़िया। इंजन तो चमक गया, लेकिन ये जो बैंड पाइप है ना वो नीचे की साइड से देखो थोड़ा थोड़ा रस खा रहा है। तो इसका भी कुछ करेंगे बाद में, अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे डन हो गई। ऊपर रॉकर कवर भी हो गए, इधर की साइड का ये कवर भी हो गया, फ्रंट दोनों शॉकर भी होगा। और अगर आपको ना ऐसी चीज़ें करवानी है, अगर बफिंग करानी है, तो अगेन भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। और बाकी ये अपना कवर जो है ना पुराना हो रखा है, ये कवर भी चेंज करेंगे। तो ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 30-40 या 50 रुपये का आता होगा, 100 का जितने का भी आता होगा। इसे बदल के दूसरा लगा देंगे तो ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। तो भाई हो गया अपना काम जैसा अपने को चाहिए था। तो यही थी भाई पूरी वीडियो इस बफिंग के ऊपर अपनी। ये बफिंग कैसी लगी, ये जो मैट फिनिश जैसी थोड़ी शाइन आई इसके अंदर, वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड अगेन चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में ऐसी फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।